चंद्रशेखर आजाद के सिर्फ एक ट्वीट ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर सवाल संविधान का हो तो सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक धार्मिक कथावाचक को पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दिलवाना योगी सरकार को इतना भारी पड़ गया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सवाल उठाया कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये संविधान से चलता है और गार्ड ऑफ ऑनर कोई धार्मिक सम्मान नहीं बल्कि राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक परंपरा है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायपालिका, सेना के शहीदों या फिर विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों को दी जाती है, किसी की कथावाचक को नहीं। सवाल सिर्फ किसी भी जमीन के इस्तेमाल का नहीं है, सवाल ये है कि किस कानून, किस अधिकार और किस प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये तमाशा दिखाया। सिर्फ इस एक ट्वीट के बाद अब पूरी योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। यूपी पुलिस को सफाई भी देनी पड़ी, डीजीपी को संज्ञान लेना पड़ा, एसपी से जवाब तलब हुआ और मान लिया गया कि परेड ग्राउंड का अनाधिकृत इस्तेमाल किया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ये साफ कह दिया कि ये केवल खाना पूर्ति है। असली सवाल अभी भी कायम है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया ही क्यों गया। ये मामला किसी बाबा, किसी धर्म या फिर आस्था का नहीं है बल्कि सीधे सीधे संविधान पर हमला है। और जब पुलिस और प्रशासन सत्ता के इशारों पर नियम तोड़ने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में आज इस लड़ाई में जीत सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज और संविधान में भरोसा रखने के लिए हर नागरिक की है। ये संदेश साफ दिखाता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, न बाबा, न सत्ता और न सरकार। और अगर नियम तोड़े जाएंगे तो आवाज उठेगी, चाहे वो आवाज एक ट्वीट की क्यों ना हो। आपको बताएं कि अब इसी मुद्दे पर खुद मायावती का बयान भी सामने आया है। खुद मायावती ने सामने आकर योगी सरकार को लताड़ लगाई है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से योगी सरकार को लताड़ दोनों तरफ से लगी है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती, देखना होगा कि क्या योगी की पुलिस सामने आकर माफी मांगती है, क्या सचमुच गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर योगी की पुलिस कोई सफाई देती है। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक